और स्वागत करते हैं हम आपका न्यूज़ 11 भारत पे। कभी एकीकृत बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति के दौरान दुष्यंत कुमार की गजल को कभी जयप्रकाश नारायण ने गुनगुनाया था और कहा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। और जनता इन दिनों पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच त्रस्त है, पस्त है। और तब इसी दौरान न्यूज़ 11 भारत लेकर आ रहा है आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है बोल जनता बोल। बोल जनता बोल का मकसद बस इतना भर है कि झारखंड की जनता अपने तमाम मदने नसीब साहबरों, रहबरों, मल्लाहों, हुतात्माओं और सियासतदानों से आंखों में आंख मिलाकर सवाल कर सके, उन तमाम नौकरशाहों से कि आखिर इस देश में, आखिर इस राज्य में इतनी महंगाई चरम पर क्यों है। चूंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी एल्बर्ट टेक्का के चौक से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मोहराबादी मैदान में 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर अपने मुखारविंद से प्रस्फुटित होती बोली से ऐलान कर दिया था कि आगामी 26 जनवरी से इस राज्य में जितने भी राशन कार्डधारी हैं उन्हें प्रति पेट्रोल के प्रति लीटर की खरीदारी पर 25 रुपए की रियायत दी जाएगी। अब सवाल ये है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपना माथा पीट रही है कि भाई इसके मास्टर स्ट्रोक के बाद अब हमारा क्या होगा, वहीं कांग्रेस को भी ये डर सताने लगा है कि कहीं जेएमएम हमारे कोर वोटर को भी अपनी तरफ उठाकर न ले आए। अब अहम सवाल ये है कि आखिरकार जेएमएम के इस मास्टर स्ट्रोक से राज्य की जनता कितनी खुश है या कितनी दुखी है, इसकी ही पड़ताल करेंगे। तो चलिए, हमारे सफर की शुरुआत हुई है आज उस राजधानी रांची के चौक से, जिस राजधानी रांची के चौक पर परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक एल्बर्ट एक्का की बंदूकधारी प्रतिमा की परछाई में इस देश का सिपाही अपनी आत्मा में विद्रोह ला पाता है। तो चलिए पेट्रोल पंप पर चलते हैं और देखते हैं कि लोग वाकई खुश हैं या लोग वाकई थोड़ा थोड़ा दुखी भी हैं। चलिए, तो भैया इस वक्त हम फिरालाल चौक पर हैं और क्या मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, उस मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद से अब लोगों में क्या क्या विचार हैं कि वाकई पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल के दाम में जो 25 रुपये की रियायत दी जाएगी, अब उसे लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष हुआ। भैया ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि जो राशन कार्डधारी होंगे उनको 25 रुपया छूट दिया जाएगा पेट्रोल खरीदने में, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा जो होगी वह 10 लीटर पेट्रोल ही होगी। सही लग रहा है ना आपको? खुश है ना आप? अगर देखा जाए तो सब जितना भी वर्ग है ना, सबके लिए होना चाहिए, खाली राशन कार्ड वाले लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो सबके पास है। अरे तो वो तो अच्छा कर रहा है ना कि राज्य के जितने भी कम से कम गरीब लोग हैं जिनको सोचना पड़ता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी, अब उन लोगों के लिए अगर पेट्रोल भराने में 25 रुपये का रियायत। मेरा कहना है कि जब 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है तो गाड़ी कहाँ से चला रहे हैं वो लोग। तो उन लोग के लिए जो पेट्रोल के लिए लोग बोल रहे हैं, तो गाड़ी जब उन लोग को खाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो गाड़ी कहाँ से चलाएगा, तो पेट्रोल खाली उन लोगों के लिए पेट्रोल का यूज़ कहाँ से करेगा वो लोग। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव तो कल ही कहे हैं कि भाई 64 लाख नहीं 20 लाख लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कम से कम उनको तो मदद मिल जाएगा। खाली 20 लाख लोग के लिए सोचना नहीं चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। मेरा तो सोचना यही है। भैया कह रहे हैं कि भैया सिर्फ 20 लाख लोग के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सोचना चाहिए। चाचा आपके पास है कि नहीं राशन कार्ड? क्यों नहीं है मेरा राशन कार्ड? आप तो एभव पॉवर्टी लाइन से ऊपर लग रहे हैं, गरीबी रेखा से तो आप ऊपर है ना? नहीं है ऊपर। आप भी गरीब हैं। अरे आप समझिए, जो आदमी रिटायर्ड है उसको पेंशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो गरीबी रेखा के नीचे है कि नहीं हो? उसका तो इस रिक्शा पुलर से भी खराब हालत है। महंगी दुनिया भर का है, लेकिन उसका कमाई का सोर्स खत्म हो गया, कहीं से नहीं मिल रहा पैसा। देखिए तो बाबा ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है। तो आनंद श्रीवास्तव चाचा ये कह रहे हैं कि भैया जो भी ये बात कर रहे हैं वो तर्क तो खैर आरबीआई तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन बताइए एक बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जितने भी राशन कार्डधारी होंगे उनको जो पेट्रोल पे कम से कम 25 रुपये का रियायत दिया जाएगा, मतलब महीने का 250 रुपया जो है उनके खाते में दे दिया जाएगा। फ्री बांटना बंद करे सरकार, समझ गए, और मेहनत करके जैसे ये कमा रहा है वैसे कमाने का आदत डाले, रोजगार पैदा करे, हराम में नहीं। मतलब मुफ्त में लोग नहीं बांटे, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मुफ्त में मत बांटो, तुम पेट्रोल का दाम सबके लिए कम कर दो।
आपका भी तो टैक्स का पार्ट है। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से के पास चल रहे हैं, तो आपका भी तो टैक्स का पार्ट है ना उसमें, कि नहीं है? हाँ, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, राज्य सरकार वैट लेती है, वैल्यू लेती है, तो वैट खत्म कर दो तुम पेट्रोल पे। खत्म करने बोल रहे हैं हाँ, आप। वो खत्म कर दो, तब कम हो जाएगा पेट्रोल का दाम अपने आप। ये क्या चिंता करना है? अच्छा, ये बात है कि अभी जितना लोग डीलर लोग था, एसोसिएशन सब था, वो सब कह रहा था कि भाई 22% हम लोग को वैट दिया जाता है, 22% लिया जाता है, और किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा कमाई का जो है वो जरिया है कि लोग पेट्रोल पे और डीजल पे लगाते हैं। अब अगर 22% से वो लोग कमा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि भाई कमाई का पूरा साधन ही खत्म कर दो, ऐसे चलेगा? राज कैसे चलेगा? राज कैसे चल रहा है जब फ्री आप बांट रहे हैं? आप फ्री जब अनाज बांट रहे हैं, 1 रुपया किलो चावल बांट रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं दे रहे हैं, तो आपका राज कैसे चल रहा है? सुधीर चाचा, ये बताइए, आपके पास राशन कार्ड है? है। मुख्यमंत्री जी कहे हैं हेमंत सोरेन जी कि भाई जिसके पास राशन कार्ड होगा वो अपना दोपहिया मोटरसाइकिल वाहन में जो फुटर फुटर चलता है, कौन गाड़ी है आपके पास? हमारा सब गाड़ी है। अरे बाप, सब गाड़ी है, तो फिर आप राशन कार्ड धारी कैसे? स्कूटर है, नाती लोग का मोटरसाइकिल है, नाती का ये है, हैवी वाला गाड़ी। अभी वाला गाड़ी। तो मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि 25 रुपया रियायत देंगे, 25 रुपया, बुझ रहे हैं ना? तो 250 रुपया महीना में बच जाएगा। खुश हैं हेमंत सोरेन जी से? कहे हैं कि 25 रुपया कम कर। अच्छा, क्या करें? खुश हैं कि नहीं आप? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरी जनता के लिए, राज्य की पूरी जनता के लिए छूट कर देना चाहिए? हाँ, एकदम करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ राशन कार्ड वाले लोग के लिए कम नहीं, कर, सबका छूट होना चाहिए, सबका। सबका छूट। देखिए भाई, सब लोग तो कह रहे हैं, और लोग से हम बातचीत करेंगे। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड तो नहीं है मेरे पास। राशन कार्ड नहीं है आपके पास? नहीं। मुख्यमंत्री जी कहे हैं अपने घोषणा में कि भाई जो लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं और जो लोग राशन कार्ड धारी हैं उनको कुल 25 रुपए का रियायत दिया जाएगा। खुश हैं? आपको लगता है कि पूरी जनता के लिए हो कि बस राशन कार्ड धारी के लिए हो? देखिए, होना तो अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए सबके लिए, लेकिन अब उनका क्या पोर्टफोलियो है, किस बेसिस पे सबको मिलना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। एक हेडिंग मिल गया है कि 25 रुपीज़ डिस्काउंट होगा, लेकिन इसका कोई पर्पस नहीं है। गरीब तो सब, टू व्हीलर तो सब गरीब होते हैं, ऐसा नहीं टू व्हीलर वाला अमीर होता है। लेकिन आप तो अमीर लग रहे हैं भैया, रॉयल एनफील्ड। ठीक है, अमीर का क्राइटेरिया नहीं है तो ये एलन सोलिक जैकेट पहने भैया, इसे बोल। तो लोन पे लिए हुए हैं, लोन पे है। लेकिन कम से कम राशन कार्ड धारी तो नहीं है, आपको तो नून नहीं खरीदना पड़ता है जाके। लेकिन सबको चाहेगा कि पेट्रोल, ऐसा कौन है कि नहीं चाहेगा पेट्रोल का इतना कम है। तो आप ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है पूरे राज्य की जनता के लिए जो है वो छूट सबके बाइक के लिए कर दे, सबके बाइक। देखिए, तमाम लोग जो हैं, बहुत लोगों का कहना भी है कि राशन कार्ड धारी के लिए तो किए हैं, तो बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन अगर पूरी राज्य की जनता के लिए कर देते तो और खुशी हो जाता लोगों को। तो मोहम्मद जी, ये बताइए, आसिफ जी, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहें कि भैया 25 रुपया डिस्काउंट दिया जाएगा आप लोग को, एकदम वो डीबीटी से डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, तो बहुत छूट तो मिल रहा है आप लोग को। लेकिन ये बताइए कि राशन कार्ड धारी हैं कि नहीं पहले? नहीं, हम राशन कार्ड धारी नहीं है। तो आपको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, लेकिन कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री की इस घोषणा को, आप कैसे देखते हैं? ठीक है, जनहित में है? हाँ, जनहित में है, गरीब के लिए है, जनरल के लिए कुछ नहीं है। जो बहुत तबके, नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार सोच रही है उनके लिए। और तो आप इस कम से कम इस पक्ष के लिए आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ? साथ है, उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। भाजपा के साथ नहीं है आप? नहीं, जो अभी सरकार में है उनका बात कर रहे हैं आप, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। केंद्र में तो है ना, भाजपा है ना केंद्र में? हाँ, केंद्र में है तो केंद्र से हमको क्या लेना देना? हम केंद्र से लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पे देखना है ना, रांची का देखना है, झारखंड का देखना है। झारखंड में मेरा सरकार कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस बात में तो ये तर्क तो होगा ना कि पेट्रोल और डीजल में जो है वो एक्साइज ड्यूटी सरकार भी लगाती है, केंद्र सरकार भी उससे पैसा लेती है। जो पेट्रोल डीजल रांची बिकता है उसमें वैट लगा के सरकार, राज्य सरकार भी उसमें पैसा लेती है। तो मान लीजिए केंद्र सरकार भी थोड़ा कम कर दे, राज्य सरकार भी कम कर दे, तो जनरल पब्लिक के लिए बढ़िया हो जाएगा। उसके लिए तो सोचना चाहिए केंद्र सरकार को भी ना, तब ना केंद्र सरकार सोचे इस विषय पे, तब तो सिर्फ खाली राज्य सरकार सोचे तो नहीं ना होगा। तो मतलब आप मुख्यमंत्री के साथ हैं? उनके साथ भैया देखिए, अधिकतम लोग जो है अभी मुख्यमंत्री के साथ हैं। भैया हो, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं कि जो राशन कार्ड धारी होंगे 26 जनवरी से उनको जो है 25 रुपया रियायत दिया जाएगा। समर्थन में है ना जेएमएम के? एकदम समर्थन में है, बहुत अच्छा चीज़ किए हैं। हाँ हाँ, जो अभी वो झारखंड में जो वोट लेने से पहले जो बोल रहे थे उनको पूरा कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बोले, वो दिख रहा है काम उनका। जो वादा किए थे वो पूरा? हाँ, वादा किए थे वो पूरा हो रहा है। हम तो खुश है कि हेमंत सरकार इसी तरह विकास की ओर ले जाए और बहुत सारा चीज़ और गरीब लोग को और रियायत दिए। हम वही अच्छा,
जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग जो समर्थन हैं वो कह रहे हैं कि एकदम मास्टर स्ट्रोक है ये, भाजपा एकदम तिल मिला गई है। लगता है कि भाजपा तिल मिला गई है? एकदम तिल मिला गई है। हाँ। हाँ हाँ, एकदम तिल मिला गई है। जो काम वो नहीं कर पाई वो ये सरकार कर रही तो तिल मिलाएगी ही। तो ये बताइए भैया कि मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि रियायत मिलेगा, घोषणा से खुश हैं आप? चूंकि जेएमएम से तो आप तो खुश होंगे। तो मीडिया को भी तो 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस दे रहे हैं। एकदम हम लोग तो इस बात पे खुश हैं, एकदम हम लोग खुश हैं, क्यों नहीं खुश होंगे? हम लोग की जनहित मीडिया खुश तो पब्लिक खुश। वो तो मान लीजिए हम लोग के पक्ष का बात, हम आपके पक्ष का बात जाना है। तो मेरा पक्ष में दिया ना समर्थन 25 रुपया पेट्रोल में कम करके, बाकी पूरा झारखंड वासियों को। ये केवल हमारा या आपका बात थोड़ी है, ये तो पूरा झारखंड का बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पूरे झारखंड के लिए करते, समूचे राज्य के लिए करते, झारखंड में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, चूंकि हमारे शो का नाम ही है कि बोल जनता बोल, तो जनता जब बोलेगी तो बात हुक्मरानों तक जाएगी, सरकारों तक जाएगी, नौकरशाहों तक जाएगी। तो आप खुल के बोलिए कि आपको लगता है कि सिर्फ राशन कार्ड धारियों तक ही होना चाहिए कि पूरे पब्लिक के लिए होना चाहिए? देखिए आज का डेट में ऐसा है, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो नॉन सर्विसमैन हो, सबके पास कार्ड है। किसी के पास ग्रीन है, किसी के पास पीला है, किसी के पास लाल है। तो ये सिस्टम जो है ये केवल गरीबों के लिए नहीं है। राशन कार्डधारी आज के डेट में सर्विसमैन भी है और नॉन सर्विसमैन भी है, वो भी इस लाभ को उठा सकते हैं। तो भैया देखिए, कुल मिला के बात इतना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में लोग आ गए हैं और वाकई एक मास्टर स्ट्रोक तो ये हुआ ही है। और लोगों से बातचीत करेंगे, हम तमाम लोग से जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बाइक चलाते हैं? नहीं सर, बाइक तो नहीं चलाते हैं सर। बाइक नहीं चलाते नहीं हैं? सर। अच्छा, राशन कार्ड है आपके पास? जी सर, राशन कार्ड है। मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि 25 रुपया का रियायत मिलेगा प्रति महीना और करीब 250 रुपया का मुनाफा हो जाएगा आप लोग। अच्छा। 250 रुपया महीना बचेगा। बोले कि 26 जनवरी से जितने भी 2 पहिया वाहन हैं जो राशन कार्डधारी हैं उनको जो है 25 रुपया सस्ता पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल मिलेगा। तो आप पक्ष में हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। कहाँ हो भी नहीं करेगा। देखिए अभी इंतजार करते हैं हम लोग, है क्या करते हैं इससे। अब आप बोल रहे हैं 26 तो आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी से काय कर रहे हैं कि नहीं? तो काहे कह रहे हैं क्या नहीं मिलेगा? देखिए ये तो कह रहे हैं कि भाई मिलेगा। नहीं सर, हो सकता है। देखिए अभी इनको विश्वास है मगर हमको विश्वास नहीं है सर। अच्छा ये बात बताइए, काहे ही कह रहे हैं कि इनको नहीं मिलेगा? इनको विश्वास काहे नहीं? दुखी है, क्या बोलिएगा, दुखी है ये। दुखी हैं? हाँ, काहे दुखी हैं? काहे तो ही जानेंगे। देखिए कहीं ना कहीं कोई लोग दुख होता है तो कहीं ना कहीं सुख का कोई स्रोत होता है, विकल्प होता है। तो भैया देखिए अब एक अच्छी बात यह है कि अब सरकारें और जनता दोनों के बीच का जो रिश्ता वो था कि जातीय स्तर पर लोग वोट करते थे पहले, या वोट करते थे क्योंकि हिंदुत्ववादी हैं तो हिंदू सारे लोग जो हैं वो उस हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी पार्टी को वोट करेंगे। पर अब ऐसा नहीं है। कम से कम राजधानी रांची में लोग इतने सजग हैं कि लोग अब ये देख रहे हैं कि जो सरकार बेहतर काम करेगी वोट उनका उनके ही पक्ष में जाएगा। फिरोज जी बताइए कि मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं 25 रुपया का रियायत मिलेगा पेट्रोल खरीदने में, खुश हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? जो देश का प्रधानमंत्री करना चाहिए वो नहीं किए। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर दी है। जो प्रधानमंत्री बोले थे हमने हवा यात्रा कराएंगे, उसने नहीं कराए। वो काम करवाए हेमंत सोरेन कोरोना काल में, जो झारखंड की माँ बहन फंसे हुए थे। और ये 25 रुपये कम देना, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए खुशी है। ये नया साल का खुशी अलग मिलेगा, ये 25 का खुशी अलग मिलेगा। और आप लोग मीडिया को भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हेमंत सरकार ने मीडिया के बारे खास करके बहुत ज़्यादा तारीफ कर दिए कि मीडिया बीमार हो कुछ हो 5 लाख मीडिया को हमारे तरफ से रहेगा। हेमंत सरकार बोले ये आप लोग के खुशनसीबी है कि आपने इतने अच्छा मुख्यमंत्री चुने, पढ़े लिखे चुने, और वो बीएटी मिश्रा के इंजीनियर है। और इंडिया का टॉप लीडर में, वो 8वां टॉप लीडर में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, हेमंत जी सीट छोड़ रहे थे तो अरबों खरब झारखंड का खजाना दिए। और जब रघुवर दास सीट छोड़ रहे थे, हेमंत जी जब सीट में बैठ रहे थे तो 0/0 बैलेंस दे दिए। और खुदा का ये मंजूर था, गॉड का, कि कोरोना काल आ गया। उस दरमियान बहुत अच्छा काम उन्होंने काम किए। मैं पूरे झारखंड के ओर से, पूरे जनता के ओर से हेमंत सोरेन को, महागठबंधन को सलाम करते हैं। एकदम पूरा जेएमएम कट्टर समर्थक लग रहा है। नहीं, जेएमएम के बात नहीं, काम जो अच्छा होता है उसका समर्थन करेंगे। आपने जो नीज ले रहे हैं, ये नीज खाली झारखंड में नहीं पूरे इंडिया लेवल में चलेगी। हेमंत जी और अच्छे दिन
का जो हमारे प्रधानमंत्री बोले अच्छे दिन, मेरे झारखंड का अच्छे दिन स्पष्ट रूप पे आएंगे और बेहतर आएंगे। और हम लोग जनता यही चाहेंगे कि अच्छा काम करे, भेदभाव नहीं करे, मस्जिद मंदिर में मत जाइए, आप विकास कीजिए, लोगों का नौकरी दीजिए, हम लोग यही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं हो ना? क्यों हो? हमारे यही ऐसे मुल्क है जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ गीता पढ़ा जाता है, बाइबल पढ़ा जाता है। हमारे मुल्क जमहूरियत हुकूमत है और हम लोग सब आज़ादी में मिल के लड़े थे। ये भेदभाव नहीं किए थे, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, नहीं किए थे। आज़ादी सब मिल के हम लोग लड़े। हमारे मुल्क हम लोग को मिला ये तोहफा है और इस मुल्क को अपने वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान है। हमारे अभी पाकिस्तान बम गिराएगा तो बोलेगा ये फिरोज अंसारी है, ये फलाना है, मुरा देगा वो। हमारे मुल्क का जो आंख उठाएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। क्या बात है, वाह! एक बार जोरदार तालियां आप लोग की भी तरफ से हो जाए। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात इन्होंने कही है वाकई वो बहुत दिलचस्प और वाकई सबको सुननी चाहिए और ऐसे विचार इन लोगों को रखनी चाहिए। और भी तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस घोषणा से वो कितने खुश हैं। भैया काम करते हैं, क्या काम करते हैं? पुट्टी का। हाँ? पुट्टी का। पुट्टी का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पास राशन कार्ड है? जी है। तो राशन कार्ड है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भैया जिनके जिनके पास राशन कार्ड है उनके 2 पहिया वाहन में अगर वो पेट्रोल भरवाएंगे तो प्रति लीटर जो है उनको 25 रुपये का रियायत दिया जाएगा। खुश हैं आप इस घोषणा से? एकदम सहमत है उनके बात, तो सर बहुत खुश है। तो नए साल में आपको नया तोहफा मिल गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? जी जी मिल गया। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम मंत्रिमंडल है, क्या कहेंगे? देखिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया कहेंगे कि गरीब लोगों को देखभाल कर रहे हैं, खास करके किसानों का भी कर रहे हैं। और जो गरीब योजना है उन लोगों को खास करके उनका ध्यान रख रहे हैं। अगर इसी तरह रखते रहेंगे तो फिर आने वाले दिन में और भी उनका समर्थन हम लोग करते रहेंगे। तो मतलब आप लोग समर्थन करते रहिए, जो सरकार आएगी और गरीबों का काम करेगी उसका समर्थन उसका समर्थन करेंगे। चलिए, लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया अब धर्म पे नहीं, जाति पे नहीं, अब वोट होगा जो सरकार गरीबों के हित में काम करेगी, राज्य के हित में काम करेगी, जनहित में काम करेगी। राजधानी रांची के फिरालाल चौक पर हमने तमाम जनता से बात की और जनता का समर्थन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस घोषणा को लेकर एकदम ज़बरदस्त है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कम से कम राशन कार्डधारी और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर काम किया है। अब हम पेट्रोल पंप के संचालक जी से बात करेंगे। सर, जो घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है उसको लेकर अब तक आप लोग को कोई आदेश आया है कि कैसे काम होना है, क्या होना है या किस तरीके से दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो उसको लेकर कोई अभी तक आदेश? अभी तक हम लोगों के पास कोई आदेश नहीं है और 26 को सुन रहे हैं, 26 को आएगा आदेश। उसके बाद क्या करना है नहीं करना है वो आदेश के हिसाब से ही काम होगा फिर। अच्छा, आपको लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की तो जाहिर सी बात है कि इसको जमीन पर लागू किया जाएगा और जैसे ही लागू किया जाए तो आप लोग का काम बहुत बढ़ने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब लोग आएंगे, राशन कार्ड दिखाएंगे और तमाम चीज़ें होंगी, तो आपको लगता है कि मैन पावर आप लोग को भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाएगी? नहीं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी कोई गवर्नमेंट क्या लाती है, नियम कैसे करना है इम्प्लीमेंट, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना नहीं करना है। मैन पावर बढ़ाने की कोई बात नहीं है। कोई राशन कार्ड वाला आदमी आता है, गवर्नमेंट अगर ऑर्डर करती है, गवर्नमेंट मान लीजिए हमको पेमेंट करेगी पैसा, गवर्नमेंट कहेगी आप उनको 25 रुपया कम दीजिए, हम गवर्नमेंट से पैसा बिल बना के लेंगे, उनको देंगे तेल। कोई बहुत इशू नहीं है उसमें। बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ 25 रुपया लीटर किसी को कम मिलेगा, अच्छी बात है। हम लोगों का भी लोड कम होगा। हम लोग बात बताइए, आप लोग हाल में ही सब जगह बंदी किए हुए थे। जो झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनका कहना था कि वेट जो है वो राज्य सरकार थोड़ा कम कर दे। ये 22% का वेट आप लोग दे रहे हैं, 17% आप लोग मांग कर रहे थे। क्या है ये वेट का खेल, थोड़ा हमारी जनता को बताइए इसके बारे में। देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि झारखंड से सटे हुए जो स्टेट हैं उन्होंने वेट कम कर दिया। इसके चलते क्या है, झारखंड के किनारे एरिया के जितने भी पेट्रोल पंप हैं ना उनकी सेल समाप्त हो गई। लोग और स्टेट से पेट्रोल डीजल खरीद ले रहे हैं और यहाँ का डीलर जो है वो मारा जा रहा है। हम लोगों का डिमांड यही था कि सबका इक्वल होने से क्या होगा कि सबका सेल बराबर रहेगा। हम लोगों का कस्टमर जो बिहार जा रहा है, जो यूपी जा रहा है, वो हमारे पास रहेगा। अच्छा, अभी झारखंड सरकार की तरफ से 22% आप लोग वेट। जी। तो चलिए, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? वाकई आप इसके समर्थन में हैं, भाजपा जेएमएम के समर्थन में? जी, बिल्कुल। सरकार किसी को राहत दे रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राशन कार्ड है क्या आपके पास? नहीं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो घोषणा की है पेट्रोल को लेकर कि 25 रुपया रियायत दिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इस घोषणा को? ये तो आम पब्लिक के लिए अच्छा ही चीज़ है, अगर मतलब रियायत देंगे तो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, भाजपा जो है वो तिलमिला गई है ना, और चूंकि इस घोषणा से जो है वो करीब 63 लाख परिवारों को जो है इससे मुनाफा होने वाला है। भाजपा क्यों तिल मिलाएगी इससे? ऐसा तो हमको नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। आम पब्लिक के लिए राहत है। आम पब्लिक के लिए राहत है। हाँ, बस यही। तो आप इस पक्ष के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में? हाँ हाँ, हम समर्थन में। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में घोषणा किया मोराबादी मैदान से कि 25 रुपया रियायत दिया जाएगा उनको जो राशन कार्ड धारी हैं, प्रति लीटर पेट्रोल में जो है वो 25 रुपया का रियायत मिलेगा। कैसे देखती हैं आप इस घोषणा? बहुत ही पॉजिटिव सोच है और अच्छी बात यह है कि 2 व्हीलर्स वालों को मिल रहा है, इसका मतलब कि, और राशन कार्ड वालों को भी मिल रहा है, इसका मतलब कि गरीबों को ही इसका फ़ायदा होगा। और जैसे कि 2 व्हीलर्स हम लोग देखते भी हैं नॉर्मली, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्ट के लिए सामान गांव से लेकर आते हैं यहाँ पे, उन्हें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा इससे तिल मिलाई हुई है और भाजपा को, और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के और भाजपा के जो कोर वोटर हैं वो अब जेएमएम की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा लोग राजनीतिक विश्लेषक की अनुमान लगा रहे हैं। वाकई ऐसा हो सकता है क्या? वाकई ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? ऑब्वियसली जो भी ली जाती है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर फैसला तो वोट्स को ही देख करके लिया जाता है। और अच्छी बात है अगर कोई पॉजिटिव फैसला कर रहा है जिससे लोगों का हित हो रहा है, वोट्स किधर भी जाए हमें क्या करना है, हमें तो अच्छी बात है कि देश का फायदा भी होगा। जो भी रहे रूलिंग पार्टी अच्छा फैसला ले, वोट्स ले, क्या करना है, अच्छी बात है। चलिए, तो आप यही काम करती हैं क्या? हाँ भैया, आप लोग क्या सोचते हैं पेट्रोल पंप को लेकर के? पेट्रोल पंप का काम तो बड़ा बढ़ने वाला है, हैं? अब सबका राशन कार्ड देकर के आप लोग देंगे क्या पेट्रोल? देखिए क्या डिसीजन लेते हैं। हाँ, अभी तक आप लोग से आला कमान की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं है? कोई नोटिस नहीं है। हैं? नहीं, हम लोग अभी तक कोई नोटिस नहीं है कि कैसे काम होगा, क्या होगा। अभी काम के बारे में हम लोगों ने लेकिन लगता बताया है कि आप लोग का काम थोड़ा बढ़ जाएगा। 26 बढ़ जाएगा हम लोग के लिए, हम लोग के लिए काम बढ़ जाएगा। ये फैसला कैसा है, कैसे कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? फैसला हम लोग को थोड़ा परेशानी हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग को परेशानी हो जाएगा इसको लेकर? और उसके लिए तो और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में अपने 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद उसी वर्षगांठ पे, उसी समारोह में घोषणा किया कि आगामी 26 जनवरी के बाद राज्य में जितने भी राशन कार्ड धारक होंगे उनको प्रति लीटर पेट्रोल की खरीदारी पर 25 रुपए की रियायत दी जाएगी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार है। तो महेश जी, ये बताइए, खुश है ना मुख्यमंत्री के इस घोषणा से? देखिए, खुश तो हैं, लेकिन वैसा प्रक्रिया, ये जटिल प्रक्रिया बना दिया है। जैसे बोल रहा है कि ये राशन कार्डधारियों को देंगे। दूसरी बात ये है कि ये राशन कार्डधारी वो भी एक लिमिटेशन कर दिया है, एक राशन कार्ड में एक ही आदमी को या एक ही 10 लीटर को देंगे। तो 10 लीटर में मान के चलिए किसी के घर में 2 भाई या 3 भाई है या 2-3 बाइक है उसके पास, तो वो कैसे करेंगे? 10 लीटर में कैसे चलेंगे? तीनों मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं या कहीं, फिर कैसे होगा 10 लीटर में उसका? तो आप कह रहे हैं कि भैया कम से कम 10 लीटर की जो सीमा है वो सीमा को बढ़ा दिया जाए। अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मिनिमम कम से कम 30 लीटर का, 1 लीटर मिनिमम एक दिन में आदमी का खर्च हो ही जाता है। क्योंकि आजकल माइलेज भी गाड़ी में, कोई स्कूटी चलाएगा, कोई ये चलाएगा, 40 का 50 का माइलेज देता है। अब कोई बिजनेस करने कहीं जा रहा है दूर घर, गांव में तो बिजनेस होता क्या है, गांव में थोड़ा दूर जाते हैं आदमी, तो उसके लिए तो चाहिए ना। तो चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि हम लोग मोराबादी मैदान में ही हैं तो हमने भी सोचा कि जब बात दोपहिया की है तो दोपहिया पे ही क्यों न चल के बात किया जाए। तो भैया, ढेर सारा शुभकामना रहेगा आपको। बाकी मुख्यमंत्री जी को 9 वर्ष की बधाई नहीं देंगे आप? जी जी, सबको, मुख्यमंत्री साहब और हमारे सभी झारखंड वासियों को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, चूंकि 9 वर्ष का माहौल है और नए जश्न में सब लोग सराबोर होने जा रहे हैं, तो कुमार विश्वास की एक छोटी सी कविता आपके नजर करता हूँ कि इस साल न हो पूर्णिमा आँखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आहें हों, इस साल हमारी हाथों में आकाश चुमती फाकें हों, ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है, चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, ये साल मगर कुछ फूल नहीं खिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल हमारे हिम्मत में कुछ नए सितारे टाकेगा, ये साल हमारे किस्मत पे कुछ नए सितारे आंकेगा, ये साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सकें तो मुमकिन है कि इसी साल आंगन में चंदा झांकेगा,
तो मुमकिन है कि इसी साल आंगन में चंदा झांकेगा। आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। और चूंकि शुरुआत हो गई है बोल जनता बोल के इस कार्यक्रम की, तो हम उम्मीद करते हैं कि बोल जनता बोल आप तमाम जनता की आवाज बनेगा, ताकि इसके बदौलत आप सारी जनता, जो झारखंड की जनता है, वो अपने सियासतदानों के आंख में आंख मिलाकर सवाल करने की हिम्मत जुटा पाएं। इसी भरोसे के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, जब सुई, घड़ी की सुई इशारा करेगी सीधे 6 बजे पर। शुक्रिया।